हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसमें अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके साथ साथ हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने जो है वो सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिक्विड स्टेट। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ, जो छोटे क्लासों में हमें जो है वो लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन दी जाती थी कि लिक्विड होता है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप उसको जिस कंटेनर में डालते हो वो उसी कंटेनर की जो है वो शेप को अटेन कर लेती है। तो वो जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा 1 लीटर 2 लीटर। जैसे अगर हम दूध की बात करें, 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध, लेकिन उसकी क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है। जब वो पैकेट में था वो तो वो पैकेट की शेप में होगा। आप उसको किसी बर्तन में डाल दोगे तो वो उस बर्तन की शेप ले लेगा। आप उसको जग में डाल दोगे तो वो जग की शेप ले लेगा। तो लिक्विड जो होती है उनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, लेकिन उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होते। उनके जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड नहीं होते, एक दूसरे से टाइटली बंधे नहीं होते। वो एक आसानी से मूव कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लेने। वाटर हो गया, तेल हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी। फिर हमें अलग अलग शेप के जो है वो बर्तन लेने, कंटेनर्स लेने, और उनमें जो है 50 ml का जो है वो हमें मार्क लगा देना। वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? क्या होगा कि अगर ये लिक्विड, इनमें से कोई लिक्विड अगर हम उसे ज़मीन पे गिरा दो तो क्या होगा? तो ये ज़मीन पे बहना शुरू कर देंगे, इनकी कोई शेप नहीं बनेगी, वो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ दूर तक जो है ये फैल जाएंगी। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? आप 50 ml जो है वो लिक्विड ले लो और उसको बार बार जो है वो अलग अलग कंटेनर्स में डालो। क्या आप ये देखोगे कि उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम 50 ml ही रहेगा। लेकिन उसकी शेप जो है, जब भी आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप वैसी हो जाएगी। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? नो, शेप ऑफ द लिक्विड विल नॉट रिमेन द सेम, क्योंकि उसके पास कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं है। हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप जो है वो अचीव कर लेगी। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? क्या जब आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो क्या वो इजीली फ्लो कर रही है? मीन फ्लो का मतलब होता है बहना। We observe that the liquid have no fixed shape but have a fixed volume. हम ये देखेंगे कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन उनका जो फिक्स वॉल्यूम जो है वो ज़रूर होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उसी कंटेनर की शेप को जो है वो अटेन कर लेती हैं जिस भी कंटेनर में उनको डालते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड कैन चेंज शेप। लिक्विड जो है वो बहती हैं और वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए वो रिजिड नहीं है, हम उनको फ्लूइड बोलते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5. वी सो दैट द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स कैन डिफ्यूज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड जो है वो और लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है मिलना। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। जो गैसेज, एटमोसफियर की जो गैसेज हैं वो पानी में डिजोल्व होती हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, जिसको जो है वो समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। These gases, especially oxygen and the carbon dioxide, are essentially for the survival of the aquatic animals and the plant. इनमें से कुछ गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो कि समुद्र में रहने वाले जानवरों के सर्वाइवल के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। सभी लिविंग क्रीचर्स को जो है वो जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में इसीलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है।
Thus we may conclude that the solid, liquid and gases can diffuse into the liquid। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड हो गए या फिर गैस हो गए, सभी के सभी जो है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब होता है मिलना। सॉलिड्स जो है वो भी पानी में मिल सकते हैं, गैसेज जो है वो पानी में मिल सकते हैं वो भी, और लिक्विड तो आपस में मिल ही सकते हैं। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ए लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ द सॉलिड्स। जो लिक्विड में डिफ्यूज़न का रेट होता है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड में जो है वो आसानी से कोई भी चीज़ जो है वो मिक्सअप हो जाती है, आसानी से मिल जाती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव द ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एट कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब जितनी ज़्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होगी उतना कोई दूसरी चीज़ उस स्पेस में आके एंटर कर पाएगी, फिक्स हो पाएगी। तो इसीलिए जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में ज़्यादा जगह होती है। अब जहाँ पे ज़्यादा जगह होगी वहाँ पे दूसरी चीज़ें आके आसानी से एडजस्ट कर पाएंगी। आप इमेजिन करो कि एक डेस्क पे पहले एक ही बंदा बैठा है, तो अब वहाँ पे अगर वो 3 सीटर बेंच है तो वहाँ पे 2 बच्चे अभी आके और एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर उस पर पहले ही 3 बच्चे बैठे होंगे तो फिर उसमें चौथे बच्चे का आना जो है वो मुश्किल है। अगर उस पर 1 या 2 बच्चे बैठे हैं तो उसमें एक बच्चा जो है वो आसानी से एडजस्ट कर पाएगा। आप लिक्विड को ऐसा समझ लो कि बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा जो है वो और आके उनमें एडजस्ट हो पाएगा, उसके बीच में इतनी जगह है। तो इसीलिए जो है वो डिफ्यूज़न जो है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास द गैसियस स्टेट। गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है? गैसेस की कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और ना ही इसका जो हो कोई फिक्स शेप होती है। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? क्या आपने कभी देखा है कि जो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं वो एक सिंगल सिलेंडर से जो है वो काफ़ी सारे बैलून्स जो है वो फिल कर देते हैं। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. हमने उनको भरते हुए देखा है, गैस से जो है वो बलून्स को फिल करते हुए देखा है। कभी आपको अगर कोई मिले तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप एक सिलेंडर से जो है वो कितने बैलून फिल कर सकते हैं, या फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं बैलून्स को फिल करने के लिए। तो आपके जो उड़ने वाले बैलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन या फिर हीलियम भरी होती है, क्योंकि वो हवा से हल्की होती है, इसीलिए जो है वो बैलून आप फिर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। इसी एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं हम गैसियस स्टेट को। टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cock as shown in the figure। हमें क्या करना है, हमें 3 जो है वो सिरिंजेस लेनी है 100 ml की। ये हमारी सिरिंज है, इसका जो आगे नोजल होता है, इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, इसका जो माउथ है, यहाँ पे नोज़ल है जहाँ पे सुई लगी होती है। हमने सुई निकाल के नोज़ल को जो है वो रबड़ कोक के साथ बंद कर देना है, ताकि ना ही हवा अंदर आ सके और ना ही अंदर से हवा बाहर जा सके। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंजेस। हमें जो है वो पिस्टन को निकाल देना है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन इसके पीछे वाला होता है, जो ये जिसको हम बाहर पकड़ के खींचते हैं या फिर अंदर की तरफ धकेलते हैं। पीछे का जो हैंडल होता है उसको हम पिस्टन बोलते हैं। Leaving one syringe untouched, fill the water in the second and the piece of the chalk in the third। हमें क्या करना है, पहली सिरिंज को जो है वो ऐसे ही रख देना, उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। दूसरी सिरिंज में हम पानी को फिल करेंगे और तीसरी सिरिंज में जो है वो हम चाक का जो पाउडर होगा, पीस जो होगा वो उसको फिल करेंगे। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। उसके बाद उसमें पिस्टन डाल देंगे। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। आप सिरिंज में पिस्टन डालने से पहले पिस्टन के ऊपर वैसलीन लगा सकते हो। वैसलीन क्या करेगी, पिस्टन को चिकना बना देगी। चिकना होने के कारण जो है पिस्टन फिर आसानी से उसमें मूव कर पाएगा, आसानी से जो है वो उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हमें क्या करना है, पीछे से पिस्टन को जो है वो प्रेस करना है, उसे दबाने की कोशिश करनी है और हमें ये देखना है कि किस केस में हम सबसे ज़्यादा जो है पिस्टन को दबा पाते हैं।
We have observed that the gases are highly compressible as compared to the solids and the liquid। और हमें ये देखने को मिलेगा कि जिसमें हमने कुछ भी नहीं भरा था, मतलब कि जिसमें सिर्फ हवा थी, उस वाले पिस्टन को हम ज़्यादा जो है वो दबा पाएंगे, और जिसमें लिक्विड होगी उसको हम इतना ज़्यादा नहीं दबा पाएंगे। एक टाइम आने पे अगर हम उसको ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आगे का जो कोक हमने लगाया था, जो उसका माउथ बंद किया था, वो बाहर निकल जाएगा और वहाँ से लिक्विड जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। और जिसमें हमने चोक भरा तो उसको तो हम बिल्कुल ही नहीं दबा पाएंगे, उसको बहुत कम दबा पाएंगे हम। अगर हमारे से वो अच्छे से फिल नहीं हुआ तो ही थोड़ा बहुत दबेगा। अगर वो पूरी तरह से पैक कर दिया, हमने पूरे अच्छे से उसमें चोक भर दिया, तो उसको दबाना जो है, पिस्टन को दबाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। You have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and the liquid। इससे हमें ये पता लगेगा कि जो गैसेज होती हैं, मतलब गैस का कैसे, कौन से पिस्टन में, कौन सी सिरिंज में गैस थी, उस सिरिंज में गैस थी जिसमें हमने कुछ भी नहीं भरा था। गैस कहाँ थी? उसमें एयर प्रेजेंट थी। अगर कुछ भी नहीं भरा था उसमें के अंदर, मतलब कि उसके अंदर फिर एयर प्रेजेंट थी, इसलिए एयर वाली को हम सबसे ज़्यादा दबा भी पाएंगे। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेस का मतलब होता है उसको दबा पाना। तो हम गैसेज को जो है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से जो है वो कंप्रेस कर पाएंगे। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर द कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज़ द कंप्रेस्ड गैस। जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं एलपीजी की फुल फॉर्म ही होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें हम क्या करते हैं, गैस को इतने ज़्यादा प्रेशर पे दबाते हैं कि वो लिक्विड बन जाती है। अगर हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो उसके मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपके पास पहले एक कंटेनर था, उसमें गैस के मोलिक्यूल्स थे जो दूर दूर थे, काफ़ी दूर दूर थे। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पिस्टन डाल दिया और पिस्टन की हेल्प से इसको दबाना शुरू किया। जब हमने इसको दबाया तो पिस्टन जो है सपोज यहाँ पे आ गया, और अब मोलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। जब ऐसी कंडीशन पे आ जाता है पार्टिकल कि वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी गैस जो है वो लिक्विड बननी शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपने काफ़ी बार फुल फॉर्म्स में पढ़ा हुआ है कि एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विफाइड का मतलब क्या है? लिक्विफाइड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी गैस को एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, मतलब कि उसको लिमिट से ज़्यादा दबा देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं एक दूसरे के कि वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाती है। और जब वो लिक्विड बन जाती है तो हम उसको लिक्विफाइड गैस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को दबा रहे हैं तो जब वो लिक्विड बन जाएगी तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन बोल देते हैं। अगर ऑक्सीजन को दबाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी तो इसको लिक्विड ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो अगर हम किसी भी गैस पे ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे, एक लिमिटेड प्रेशर से ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो उसके मोलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि वो गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। हमारे घरों में जो कुकिंग गैस होती है एलपीजी जो होती है वो ऐसी ही होती है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विड की फॉर्म में होती है। अगर आप उसको कभी हिला के देखो सिलेंडर को, तो आपको अंदर से पानी की हिलने की आवाज़ आती होती है कि जैसे अंदर से पानी हिल रहा हो, लेकिन असल में उसके अंदर पानी नहीं भरा होता। अगर आप उसका नोजल जो है वो प्रेस करते हो तो अंदर से गैस ही बाहर निकलती है, बाहर पानी नहीं निकलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही हम उसको नोजल को दबाते हैं तो वहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। पहले हमने क्या किया, गैस को प्रेशराइज किया हुआ बहुत ज़्यादा, उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड बनाया हो, लेकिन जैसे ही नोजल दबता है तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण गैस जो है वो बाहर आ जाती है और लिक्विड से गैस बन जाती है फिर से वो वापिस। Compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles. Due to the high compressibility, large volume of the gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. क्योंकि गैसेज को हम बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम जो गैस के होते हैं उसको एक छोटे से सिलेंडर में जो है वो फिल कर सकते हैं। हम हज़ारों लीटर गैस को कंप्रेस करके 1 लीटर के सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं। उसकी कंप्रेसिबिलिटी को, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग
कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें जो है वो अगर किचन में खाना पक रहा है तो हमें जो है वो उसकी स्मेल जो है वो काफ़ी दूर से ही आ जाती है, बाय द स्मेल दैट रीचेज टू अवर नोस्ट्रिल्स। हाउ डज द स्मेल रीचेज द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर spread from the kitchen reaches us and even further away. The smell of the hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of the diffusion of the solid and the liquid. Due to the higher speed of the particle and the large space between them, gases show the properties of diffusing very fast into the other. अगर हम किचन में कुछ गरम गरम बन रहा है तो उसकी स्मेल हमारे पास आ जाती है, क्योंकि जो स्मेल में से जो फूड में से अरोमा निकल रहा है, स्मेल के पार्टिकल्स स्मेल निकल रही है, वो हवा में मिक्स होके हमारे तक आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हवा होती है उसकी में जो है वो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। उसमें डिफ्यूज़न क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा दूर होते हैं। पहले हमने ये बोला था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स तो लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है और उस स्पेस में जो है वो किसी भी चीज़ के मोलिकुल्स आसानी से जो है फिक्स हो जाते हैं, आके फिट हो जाते हैं, जिसके कारण डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा होता है। और इसी डिफ्यूज़न के कारण जो है वो स्मेल हमारे पास जो है वो आसानी से पहुंच जाती है किसी भी चीज़ की। In the gaseous state, the particles move about the randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. तो gaseous state में जो particles हैं वो हमेशा इधर उधर जो है वो पूरी स्पीड के साथ इधर उधर भागते रहते हैं। गैस के मोलिकुल्स कभी भी एक जगह पे टिके नहीं रहते, वो अपनी पूरी स्पीड के साथ इधर उधर जो है वो भागते रहते हैं। Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. अपनी इस रैंडम मोशन के कारण पार्टिकल्स कई बार तो आपस में ही टकराते रहते हैं और साथ के साथ में हमने जिस कंटेनर में उस गैस को रखा हुआ है उस कंटेनर की दीवारों पे भी जाके पार्टिकल्स टकराते हैं। जिस कंटेनर में भी हमने गैस को डाला होगा उस कंटेनर की दीवारों पे भी जो है वो पार्टिकल्स जाके टकराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो उसकी दीवारों पे प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो कोई भी गैस जो है वो जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसको उस कंटेनर की दीवारों पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब उस पर जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, पर यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई कर पाएगी। और ये जो प्रेशर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स जो है वो दीवार से आकर टकरा रहे हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स दीवारों के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास पिक्चर में जो है वो पार्टिकल्स की जो है वो स्पेस दिखाई गई है। जो गैसेज होती हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उसमें वो डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम होता है। सबसे पास जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड के केस में ही होते हैं। आज के लिए बस इतने। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।